बंगला के खाना माने बंगला बिरयानी, बंगला कबाब, बंगला निहारी, हर चीज में बंगला जोड़ दें। तो आसिफुद्दौला के एक किस्सा तो ये रहा कि उन्हें कोनो वैद बताई दी हकीम कि नमक से इन्हें हो जाई एलर्जी, बीमार हो गई हैं। बहू बेगम के टूटी बोलत रही, बहुत बढ़ चढ़ के वो जोन कहा खोए वो करें, आसिफुद्दौला कुछ कहा करें, बहू बेगम जोन चाहें वह हो जाए। तो ये आसिफुद्दौला का ही ठीक नहीं लागत रहा। सरजू किनारे गुप्तार घाट के लगे जहाँ सादत अली खां अपन बंगला बनाइन और जहाँ उनके छावनी बनी, वहाँ इतना मनई रहे कि उनके खाए पिए के इंतजाम करे मुश्किल होत रही। तो सादत अली खां कहिन कि जेके खाना जितना जने हैं सबके खाना इकट्ठे बनी और सब वही में खाई। तो बने लाग भाई खाना। अब वहाँ तरह तरह के खाना जोन उनके पसंद के राहत रही उकुल बनावत रहे हुए। वहाँ जोन मशहूर भय कई जने ऐसे रहे कि कई दिन क्यों के खाए नमक ज़्यादा हो गए, क्यों कुछ हो गए तो निकाल दीन गए जोन बावर्ची रहे, बाकी दूसर में नहीं आए। तो जे निकरे वनहू देखिन कि भाई इतना तो सब पसंद करत है और छावनिया में सब पसंद करते तो बाहरों क्यों खाबे करी हैं। तो बाहरे जाए दुकान खोल ली ना अपन करे लागे वहीं। तो बंगला के खाना माने बंगला बिरयानी, बंगला कबाब, बंगला निहारी, हर चीज में बंगला जोड़ दें। जैसे आजकल होता ना कि कहूँ चला जाओ तो आगरा के नाव पे कुल चीज मेले लागत है, अयोध्या के नाव पे कुल चीज बेचे के लिए अपन दुकान बनावे के लिए, तो वह बंगला के नाव पे बनाओ शुरू कर दी। जोन असल खाना रहा अवध के वो ओकरे साथे साथे उहो जैसे बंगला बना, जैसे अयोध्या छावनी बनी, वैसे बंगला कबाब और बंगला निहारी और बंगला बिरयानी बनी और ये फैलत चली गई भाई। कि जब शुजाउद्दौला मर गए तो ओकरे बाद आसिफुद्दौला बने नवाब। अब हालत ये रही कि फैजाबाद तब तक बन ही गया, फैज बख्श के नाव पर हो ही गया। बहू बेगम के टूटी बोलत रही, बहुत बढ़ चढ़ के वो जोन कहा खोए वो करें, आसिफुद्दौला कुछ कहा करें, बहू बेगम जोन चाहें वह हो जाए। तो ये आसिफुद्दौला का ही ठीक नहीं लागत रहा, मैंने उनके अपने माई से पटता ही नहीं। तो वह कहीं कि हम ये मनबन करब तो हर हम राजधानी ऐसे हटाई ले, नवाब तो हम आई, तो हम जहाँ जा वहीं हमारी नवाबी चली। तो वह चला गया लखनऊ और ये 1775 में मैंने समझो कि बने के 50-52 साल बाद यहाँ से राजधानी चली गए अवध से लखनऊ। तब तक बहुत कुछ यहाँ बनाए चुका रहे, चाहे वह सफदरजंग रहा हो, चाहे सादत अली खां रहा हो। शुजाउद्दौला के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम ना रहा, काहे कि वो लड़ते भिड़त ज़्यादा रहे, तो पूरा बनाए चुका रहे। अवध के जोन चिन्ह है, जोने में 2 मछली और एक धनुष बना है, वह एक वही कल्चर के नमूना हुए, वही संस्कृति के नमूना हुए कि सबका साथे ले चले। तो धनुष बाण तो राम जी वाला उठा लीन और मछली और ले लीन, उसका शुभ मानत है। करते हैं उत्तर प्रदेश के जोन चिन्ह है, जोने मछलियाँ 2 ओर से बनी है और बीच में धनुष बाण है, यही फैजाबाद एक अयोध्या के यही गुलाबबाड़ी में वो अभ्यूं बना है, वही से वह प्रतीक चिन्ह बना। तो वह लेके यहाँ से चला गए। अब ये सुनो कि आसिफुद्दौला के किस्सा का रहा खाए पिए के मामला में। तो आसिफुद्दौला के एक किस्सा तो ये रहा कि उन्हें कोनो वैद बताई दी हकीम कि नमक से इन्हें हो जाई एलर्जी, बीमार हो गई हैं, तो नमक इन्हें धोई के दो। अब नमक वह समय ढेला या नोन आवत रहा, तो ढेला या नोन बढ़ा के लेके ऊपर पानी डारा करें। कहा किस्सा में तो ये कहा था सब कि जब वो एक छटाक रह जाता रहा तब ओके इस्तेमाल होता रहा, ताकि जितना उसमें गलत गंदगी उंदगी है वो सब हट जाए। लेकिन चलो कमो हो जात हुई तो नमक धोई के उनके लिए खाना बनत रहा। और दूसर जोन बड़ा काम किए आसिफुद्दौला के जमाना में भय, बल्कि शुजाउद्दौला के समय हो ही रहा कि बर्फ बनावे के इंतजाम कैली।
गर्मी जब मौसम आवे तो गर्मियां बहुत पड़े तो वहाँ बर्फ का इंतजाम किए, बर्फ खाना बहुत बनी गई, बोरा ओरम लपेट के बर्फ कैसो पानी जमावे के इंतजाम किए। और जो बंगला के बर्फ रही वो जगह जगह भेजी जात रही, बहुत जगह भेजी जात रही। जब अंग्रेज आए 1857 के लड़ाई के बाद, तब तक रही ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हट गए, सीधे सीधे अंग्रेजन के राज हो गए। तो राज भय तो वह आए ना अपन छावनी बनावे कोशिश करते रहे, तो छावनी के लिए उन्हें ऐसे अच्छी जगह को मिलबे नहीं की जो नवाब सादत अली खां बनाई गए रहे। वह सब चीजिया, वह छावनियाँ, वह बंगलवा सब अंग्रेज ले लीन और उनके छावनी यही बनी और डोगरा रेजिमेंटल सेंटर यही बना। ये जब चलत हैं तो ज्वालामाई की जय कह के आगे बढ़ा था। मतलब अंग्रेज एक तरह से समझो कि काम चोरी कैलिन, जो सादत अली खां कह के रहे वही कब्जा कैलिन।